नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड के विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ होम मैनेजमेंट में स्टैंडर्ड के बारे में विस्तार से बताया है। स्टैंडर्ड कहते किसको है, परंपरागत स्तर किसको कहते हैं, परिवर्तनशील स्तर किसको कहते हैं। तो इस टॉपिक को जानने से पहले आप उसका अध्ययन जरूर करें। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए मैं आपको स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालूंगी। सबसे पहले जो स्तर को प्रभावित करने वाले कारक है वो है स्तर की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ स्टैंडर्ड। कहां से ये पैदा हुआ है, कहां से ये निकला है, इसका स्रोत क्या है, आपको पता है? पहले भी बताया था। स्तर की उत्पत्ति होती है मूल्य से, संस्कृति से। जैसे जिस व्यक्ति का मूल्य है, जैसे जिसकी संस्कृति होगी, उसी तरह के उसके स्टैंडर्ड होंगे। उसी को परिवार ग्रहण करता है। अगर परिवार में ईमानदार लोग हैं, एक आध को छोड़ दो, अगर परिवार के सदस्य ईमानदार हैं तो उसके आने वाली पीढ़ियां भी ईमानदार होंगी। परिवार के सदस्य अगर धन को महत्व देते हैं, ज्यादा प्रेम के मूल्य को ज्यादा महत्व देते हैं, तो उनकी आने वाली पीढ़ियां धन और प्रेम को ही ज्यादा महत्व देंगी। ऐसे बिरले देखे जाते हैं जहां पर रावण के यहां भी विभीषण होता है और हिरण्यकश्यप के यहां भी प्रहलाद होता है। लेकिन जब हम जनरल देखते हैं, मेजोरिटी में देखते हैं, स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो वहाँ पर स्तर की उत्पत्ति होती है संस्कृति से, उत्पत्ति होती है मूल्य से। परिवार उसको ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंशजों में उसको हस्तांतरित करता है। लेकिन परिवार जब परंपरागत स्तरों को अपनाता है तो वहाँ रिजिडिटी होती है, वहाँ छूट नहीं मिलता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। किसी किसी परिवार में ऐसा देखने को मिलता है कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वहाँ की स्त्रियों को भोजन पकाने से पूर्व या रसोई में जाने से पहले उनको स्नान करना जरूरी होता है, भले कड़ाके की सर्दी क्यों नहीं पड़ रही हो। ये परंपरागत स्तर है और रिजिड है, उनको फॉलो करना पड़ता है कि आप पानी गर्म करके नहाओ या ठंडे पानी से नहाओ, आपको नहाना है, नहा करके ही रसोई में प्रवेश करना है। और वहीं पर कई ऐसे परिवार भी हैं जो कहते हैं बहुत सर्दी पड़ रही है, कोई बात नहीं, आप रसोई का काम कर लो, बाद में स्नान कर लेना, धूप आएगा तो स्नान कर लेना। तो क्या हुआ? ये लोचमय हुआ, ये परिवर्तनशील हुआ। घर में आप देखोगे तो आपका जो वर्क है वो लोचमय है, वो परिवर्तनशील है। आप चाहे बर्तन पहले मांज लो या झाड़ू पहले कर लो या पोछा पहले लगा लो या कपड़े पहले धो लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, परिवर्तनशील है। लेकिन अगर वर्क प्लेस है जहाँ अगर कामकाजी हैं और आपको ऑफिस जाना है, तो वहाँ पर का जो कार्य होगा वो रिजिड वाला है, वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर 3 घंटे का एग्जामिनेशन है तो आपको जाना पड़ेगा उसी टाइम में, समय से ही अब उसमें आपको प्रवेश मिलेगी, समय के बाद आपको प्रवेश उसमें नहीं मिलेगा। किसका एग्जाम्पल है? यह एग्जाम्पल है आपका परिवर्तनशील का। दूसरा क्या है? दूसरा जो प्रभावित करने वाला स्टैंडर्ड को फैक्टर है वो है भौतिक आवश्यकताओं के मूल्यों के कारण। भौतिक आवश्यकताएं क्या है आप सब जानते हो, है ना? भौतिक आवश्यकताओं के मूल्य के कारण, आप तो मूल्य जानते ही हो, पता है आपको। भौतिक आवश्यकताओं के मूल्य के कारण ये प्रभावित होता है, और प्रतिष्ठात्मक मूल्य के कारण प्रभावित होगा, और तीसरा समाज और परिवार के कल्याण के कारण ये प्रभावित होगा। भौतिक आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान, प्रतिष्ठात्मक में जिससे आपको
समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, प्रेस्टीज मिलता है उसके कारण। और कई बार इन तीनों के संयुक्त प्रयास से स्तर की जो आपको प्रभावित करते हैं ये कारक है। दूसरा है आपका स्तर का समय, श्रम एवं धन की दृष्टि से, ये भी स्तर को प्रभावित करने वाले एक इम्पॉर्टेंट कारक है। जो लोग परंपरागत होते हैं, रिजिड होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, जिनके पास समय भी खूब ज़्यादा होता है, शक्ति भी होती है, धन भी ज़्यादा होता है, वे लोग तो परंपरागत स्तर को ही अपनाते हैं। जिनके पास इनका अभाव होता है, इन चीज़ों में कोई ना कोई चीज़ की कमी होती है, तो वो फ्लैक्सिबल, परिवर्तनशील, इस तरह के स्टैंडर्ड को अपनाते हैं। ये भी एक फैक्टर है। तीसरा एक फैक्टर है जो प्रभावित करता है स्टैंडर्ड को, वो है मौलिक मूल्यों से संबंध, फंडामेंटल वैल्यूज। व्यक्ति का मौलिक मूल्य कैसा है, व्यक्ति जिन मूल्यों को अपनाता है उन मूल्यों को ज़्यादा महत्व देता है। जैसे किसी ने प्रेम को अपनाया, प्रेम को महत्व देगा। किसी ने धन को अपनाया, धन को महत्व देगा। किसी ने ईमानदारी को अपनाया, ईमानदारी को महत्व देगा। किसी ने धर्म को अपनाया, धर्म को महत्व देगा। कोई भजन पूजा ईश्वर भक्ति में मूल्यों को अपनाया, उसमें ज़्यादा वो ध्यान देगा। तो व्यक्ति उन मूल्यों को अपनाता है जिसके प्रति उसकी बहुत चाह होती है, जिसके बगैर उसको जीना उसके लिए मुश्किल होता है। और व्यक्ति खास करके उन मूल्यों को अपनाता है जिसे सामाजिक स्वीकृति देती है, जिसको समाज स्वीकृति देता है। जिसको समाज स्वीकृति देता है उन मूल्यों को अपनाना आसान नहीं होता है, उसे समाज की भर्त्सनाएं सहनी पड़ती हैं। समाज का जो टॉर्चर होता है, जो समाज उसको उल्टा उल्टा बोलता है, वो भी उसको सहन करना पड़ता है, करना पड़ेगा। तो मौलिक मूल्यों से संबंध स्तर को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारक है। जो पारंपरिक मूल्य हैं उसको अगर हम अपनाते हैं, समाज जिसको अपनाता है उसको हम अपनाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती है स्टैंडर्ड में। लेकिन अगर हम कोई नया काम करें, जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको छोटा सा। शादी करके अगर बहू साड़ी में जाती है या पारंपरिक ड्रेस में जाती है जो उनके यहाँ मान्य है, समाज के लोग उसको अच्छी दृष्टि से देखते हैं और उसको मान्यता मिलती है। इसके विपरीत ऐसा मान लो कि वो लड़की, वो बहू टी शर्ट में चली गई, कैफरी में चली गई, यह समाज जिन परिधान को नहीं अपनाता है, अगर वैसा परिधान पहन करके चली जाती है तो समाज के लोग उसे कटाक्ष करते हैं। वो कहते मुझे ये नहीं भाया, शादी में तो ज़रूर अटेंड करने गए थे, देखा था, लेकिन मुझे सुहाया नहीं। मुझे तो उनके घर की बात है, उन लोगों ने पसंद किया, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब नहीं पसंद आए का मतलब क्या है, वो परंपरागत थे और आपने नमनीय रखा या लोच में रखा। तो मौलिक मूल्यों से संबंध, जो लोग भोगवादी प्रवृत्ति के हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं कि मैं सुख से जीऊँ, मुझे ज़्यादा आराम मिले, मैं अपनी मित्रता निभाऊं, केवल स्व के बारे में सोचता है, केवल अपने के बारे में सोचता है, वैसा व्यक्ति तो परिवर्तनशील या नमनीय स्तर को अपनाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने समाज के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने देश के बारे में सोचता है, सबको लेकर के चलता है, सबके बारे में सोचता है, वह व्यक्ति परंपरागत स्तरों को अपनाता है। तो आज मैंने आपको एक स्तर को प्रभावित करने वाले एक सामाजिक स्वीकृति, ये भी स्तर को प्रभावित करते हैं। समाज जिस चीज़ों को स्वीकृति देता है, जैसे स्वजातीय विवाह समाज ने स्वीकृति दे रखी है, स्तर प्रभावित होता है। विजातीय विवाह, विधर्मीय विवाह
समाज इसको स्वीकृति नहीं देता है। हालांकि अब काफ़ी परिवर्तन हुए, काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लोग इसे अपनाने लगे हैं, लेकिन फिर भी समाज के बड़े समूहों के द्वारा आज भी इसे नहीं अपनाया जाता है, आज भी इसको मान्यता नहीं दी जाती है। तो आज मैंने आपको स्टैंडर्ड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। ओके, बाय।